द्रौपदी के साथ उसका मेन चीज ये है कि उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल उस समय किया था। हाँ, तो द्रोणाचार्य ने किया था। वो तो हर जो ऋषि मुनि थे हमारे, मैं बताऊं, आज भी हमारे हिमालय में जाओ या बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं, ये जब एक गुफा में पैक होकर बैठ जाते हैं तो वो स्थूल शरीर को निकालकर सूक्ष्म जगत में जाकर चक्कर पूरी धरती पे चक्कर मारकर वापस फिर अपनी बॉडी में आ जाते हैं। ये ट्रैवल, मगर कौन सी ट्रैवल? तुम्हें क्या ये धरती पर घूमना है, ये धरती के अंतरिक्ष में घूमना है? या बाबू जी, मैं प्रैक्टिकल ये जानना चाह रहा हूँ कि जब हम एस्ट्रल ट्रैवल, जैसे आप कई बार हमें बताते हैं कि आप अपने योग में यहाँ से आप ऊपर जाके ऐसे अनंत गैलेक्सियां देख सकते हैं समाधि अवस्था में जाके, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उस समय हमारी आत्मा की क्या स्टेज होती है? क्या हमारे थॉट्स ट्रैवल करते हैं, या हमारा सूक्ष्म शरीर ट्रैवल करता है, या हमारा कारण शरीर ट्रैवल करता है, या हमारी सोल ट्रैवल करती है? देखो, आत्मा की स्टेज उस टाइम पर क्या होनी चाहिए, पहले एक बात बता दो। हाँ, ये कब बनता है और कौन कर सकता है? जैसी तरह मैं समाधि अवस्था में जब जाता हूँ तो आम ऋषि मुनि भी पहले समाधि अवस्था जाते हैं ना, राइट। मगर उनकी समाधि अवस्था में मैंने ये पढ़ा हुआ है हिंदू शास्त्रों में कि ऋषि मुनि की जो समाधि अवस्था होती थी वो क्या करते थे, तो उसकी जो पूरा सात सारे चक्र खुल जाते थे। मूलाधार चक्र से लेकर आज्ञा चक्र में आत्मस्वरूप में आ जाते थे, और आत्मस्वरूप में स्थित होकर अपने जो इष्ट देव को याद करते थे, या जिसको याद करते थे उसको याद करते करते उसमें उसी के अंदर खो जाते थे, उसी के रूप को याद करते करते उसी में मय हो जाते, लवमय हो जाते थे। ठीक है। उसको अलग अलग स्टेज बताया गया, आत्मा की अलग अलग स्टेज है। तो आज्ञा चक्र से ऊपर जब स्टेज अच्छी बनती है तो उसका सहस्त्रागार खुल जाता है। और समाधि अवस्था में हिंदू शास्त्रों में कई ऋषि मुनियों ने अपना अनुभव लिखा है कि जब सहस्त्रागार, कोई भी आत्मा का सहस्त्रागार की स्टेज बन जाती है, सहस्त्रागार खुल जाता है, तो सहस्त्रागार में जितने सेल है इतने ब्रह्मांड है। ओके। तो हर सेल खुल जाता है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में तुम खुद जाके ट्रैवल कर सकते हो। ओके। तो ये ऋषि मुनि जब सहस्त्रागार में चले जाते थे तो उसकी आत्मा दशम द्वार, उससे ऊपर वो दशम द्वार में आत्मा निकलकर पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में घूम फिर कर आकर वापस प्रवेश कर सकती थी, और अनंत कोटि ब्रह्मांडों में कनेक्शन रख सकती थी। और इससे भी वापस आएगा तो आज्ञा चक्र में आया, आज्ञा चक्र नीचे चक्र में आ गया तो देवभान में आ गया। तो ये देवभान से परे जाना, ये समाधि अवस्था है। क्या है? देवभान से परे। मगर ये कौन कर सकता है? जैसे ऋषि मुनि है, ये जब जंगलों में गुफाओं में अकेले चले जाते थे, ये साधारण ऋषि मुनि भी नहीं कर सकते थे। बहुत पहुंचे हुए ऋषि मुनि होते थे जिनको पूरा तीनों कालों का ज्ञान होता था, जिसको अनंत कोटि ब्रह्मांड का ज्ञान होगा। पूरा पहले तो ज्ञान होता है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान है। ये हर मतलब शिव महाशिव प्रलय सारा ज्ञान होता है, मतलब वेदों उपनिषद से भी परे का ज्ञान होता है, परम ज्ञान जो उनके पास परम ज्ञान आता है। वो परम ज्ञान जब आत्मस्वरूप की स्टेज में आज्ञा चक्र जब खुल जाता है ना, जब आत्मा